हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। आज साल का आखिरी दिन है, कल से न्यू ईयर है, तो सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली सभी की ज़िंदगी में नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो आप लोगों की ज़िंदगी में। जो भी निगेटिविटी है आज के दिन उसी को यहीं पे छोड़ देना, जो भी गर्जेस हैं उसको यहीं छोड़ देना। साल में किसी ने एंड में आपका दुख, पूरे साल अगर किसी ने तरीके से आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, तो उसे आज यहीं छोड़ देना। माफ़ कर दे सकते हो तो माफ़ कर देना, माफ़ नहीं कर पाओ तो उसे भगवान को छोड़ के उसके ऊपर छोड़ देना कि वो आप जैसा करना चाहो उसके साथ करो। गर्जेस लेकर नहीं जाना, दुख और तकलीफ लेकर के नए साल में नहीं जाना। कोशिश करना, ठीक है, हैप्पी रहना। होपफुली सभी का न्यू ईयर अच्छा हो। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एंग्री, गुस्सा, गुस्सा हो सकता है गुस्सा आपको आ रहा है या फिर आपके पार्टनर को आ रहा है। प्लीज़, या कोई गुस्सैल है एक बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंगर इश्यूज़ हैं आप लोगों के अंदर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैरिज, ओके, मैरिज हो सकता है शादी को लेकर के कोई गुस्सा है, या फिर किस शादीशुदा कपल कोई देख रहे हैं आप, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आप गुस्से की वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, ओके, ओवर थिंकिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, हो सकता है यहाँ पे आप में से किसी एक का बिहेवियर लस्टी हो सकता है, जिसकी हो सकता है लस्टी बिहेवियर हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से सामने वाला या आप सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे एक मैरिज में प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी हम टैरो से देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। रिकन्सीडर, पुनर्विचार, पक्का यहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब हुआ है आप लोगों का लस्टी बिहेवियर की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है। और मैरिज में प्रॉब्लम आया है, यहाँ पर हो चुकी है तो प्रॉब्लम आया है, अगर नहीं हुई है तो मैरिज हो नहीं पा रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुनर्विचार करने के लिए कहा जा रहा है। रिकन्सीडर, रिवेंज, ओके, बदला, वही सेम एनर्जी। कोई है जो गुस्सा है, जिसे बदला चाहिए इस चीज़ में। यहाँ पे ये चीज़ है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम्हारे साथ भी मुझे उतना ही गलत करना है, ठीक है। तुमने मुझे चीट किया, मुझे भी चीट करना है, इस टाइप की एनर्जी है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। कल की रीडिंग नहीं आ पाई थी, मैं ठीक नहीं थी, मेरा मूड ठीक नहीं था एक्चुअली, तो मैंने इसलिए रीडिंग नहीं किया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। द स्टार, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जो यहाँ आया है वही यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं,
आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। या सोचा जा रहा है कि अगर मैरिज कर भी ली तो शायद बहुत लंबे समय तक लास्ट नहीं करेगी, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे, अगर मैरिज नहीं हुई है जिन लोगों की, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो मैरिड होंगे, कुछ लोग होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, कुछ लोगों का अभी रिलेशनशिप चल रहा है, मैरिज की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन सबकी होंगी, तो रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, पेशेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है वो कंपेरेटिवली कम है, बट होगी ज़रूर क्योंकि बॉटम में होगी, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग। स्कॉर्पियो की, सॉरी, स्कॉर्पियो की एनर्जी। ओके, आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, ये होपफुल है कुछ चीज़ों को लेकर के, बहुत शांति के साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। फेथ है इनको, भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही कर लेंगे। ये हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के हैं, डिवाइन पे इनको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से लाइट मूड में रहना चाहते हैं, फ्रेंडली उसमें हो सकते हैं, या फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं, या नए दोस्त ढूंढ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी इनकी हो सकती है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। या फिर ये किसी ऐसे इंसान को मनाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये आपको मना रहे हैं, वैसे दिख तो काफ़ी हद तक रहा है, लेकिन अभी हम कहेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि अभी ये इनकी ओवरऑल एनर्जी है। ये आपके लिए इनकी फीलिंग नहीं है, ओवरऑल है। अभी हम आपके लिए जब करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या यही सेम एनर्जी वहाँ भी आती है या दोनों में डिफरेंस आता है। इसीलिए हम कहते हैं रीडिंग को बिना स्किप किए देखा करें, पूरी रीडिंग देखा करने के। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो ये इनडायरेक्टली एक थर्ड पार्टी रीडिंग हो जाती है, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान को मनाने की, या तो ये इनकी मदर की सिचुएशन हो सकती है, मदर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन या फिर इस तरीके की एनर्जी है कि कोई इंसान जिसको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान काफ़ी नाराज़ है, उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है और काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप का इंसान है। उससे ये थोड़े से दोस्ती करते हुए या थोड़े से लाइट वे में उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ की ओवर थिंकिंग है अभी हम देखेंगे। और ये बहुत दिमाग से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस नहीं। कब की एनर्जी यहाँ पे इमोशंस को नहीं दिखा रही है, ये थोड़ा सा एक फ्रेंडली गेस्चर को दिखा रही है, चीज़ों को लाइट करने की एनर्जी दिखा रही है, फ्लर्टेशियस मोड में दिखा रही है, वो एनर्जी है इनकी। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं सिचुएशन में, लेकिन ये अभी भी स्टक किसमें, मैरिज में। मैरिज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अगर कर ली तो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मतलब एक मैरिज में प्रॉब्लम को दिखा रहा है कि अल्टीमेटली मैरिज में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, उसमें ये बहुत स्टक हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो ना पॉज बटन दबाया हुआ है इन्होंने, ये अपने सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए चल रहे हैं कि क्या इनके लिए ठीक रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। कुछ चीज़ों के बारे में ना बहुत गहराई से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं ये शादी चल पाएगी अब कि नहीं चल पाएगी, या शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर शादी कर ली तो ये शादी कितने दिन तक लास्ट करेगी, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि ये होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, बट ये कर लेंगे, इनको ऐसा लगता है। बहुत पेशेंस के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें प्रोग्रेशन में दिखाई देती हैं। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, मतलब चीज़ें प्रोग्रेस में है आगे। एक बदलाव यहाँ पर ज़रूर एक्सपेक्टेड है। ये बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ में चल रहे हैं, और इनको ये है कि एक दिन आएगा बदलाव,
एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। चीज़ें वैसी जैसी हैं अभी वैसी नहीं रहेंगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, इनको इस चीज़ का भरोसा है। इन्होंने जो कुछ भी किया है इनको ऐसा लगता है कि उसका ना फ्रूट अच्छा आएगा। पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कहीं रिलेशनशिप किसी ने हेल्दी बाउंड्री सेट किया है, तो घर में किसी ने बोल दिया है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तो अभी थोड़े से लाइट मोड में अपना टाइम पास करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इनको लग रहा है कि जिस दिन मैं मेरी जॉब लग जाएगी ना, उस दिन मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा या शादी करूँगी। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जिस इंसान को ये अप्रोच करना चाहते हैं वो इनसे नाराज़ है, उसने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, तो इनको लग रहा है कि अभी ठीक है, थोड़ा सा लाइट मोड में थोड़ा फ्लर्ट व्लर्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, ज़्यादा नहीं घुसते हैं। और अगर जब नहीं मानेगा कोई इंसान ये, क्योंकि अभी बहुत मनाने का इनका मूड है भी नहीं। रीज़न ये क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पास देने के लिए अभी कोई ऑफ़र तो है नहीं, ये पैसों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिस दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, उस दिन इन्हें पता है क्या करना है और ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। पैसों की तंगी दिखाई देती है यहाँ पे। किसी तरीके का कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कहीं से कोई घाटा मिला हो, धोखेबाजी हुई हो, किसी तरीके की पैसे का नुकसान हुआ है, बिजनेस में घाटा हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अकेलापन है, बहुत तकलीफ़ है, धोखा है, पैसों की तंगी है। ये अपनी ज़िंदगी में ना आप थोड़ा सा कहते हैं ना फाइट बैक करने के मूड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये खुद को इस लाइक मतलब स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ ये बहुत हिम्मत अपने अंदर लाते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि ये लोगों को रोक सकें। ठीक है, हालांकि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि देखिए क्या ही बुरा, ऐसे होता है ना जैसे ज़िंदगी में सब कुछ तो ख़राब हो गया, अब एक चांस लेके देखते हैं, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा वाली कंडीशन होती है ना, ये उस टाइप के चांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना एक लास्ट स्टैंड, खराब तो हो ही रहा है, देखते हैं क्या खराब हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या खराब होगा, इस टाइप की इनकी थॉट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने अंदर भर के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, उन्हें रिवील नहीं कर रहे हैं। कुछ है जिसे ये पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैसा बहुत पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत हो सकता है इनका हार्ट चक्र, क्राउन चक्र जो है वो ब्लॉक है। बहुत कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है, अपने हिसाब से चलाने वाला नेचर इनका हो सकता है। इमोशनली तो मूव ऑन करा हुआ है इन्होंने, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, मिस तो कर रहे हैं, लेकिन ये अभी बहुत इमोशंस को होल्ड में करके चलते हुए नज़र आ रही है, इमोशनली बह नहीं रहे हैं किसी भी तरीके के। ठीक है, किसी तरीके का विजडम आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें अपनी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव चाहते हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने डिवाइन के ऊपर चीज़ों को छोड़ा हुआ है। ओके, सब गुड एनर्जी। क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है क्या? चलो अच्छा, एक कार्ड कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं इस कार्ड को बिना निकाले भी यही कहने वाली थी, शायद बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों के बारे में ना तो ये डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दीवार से अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये सब है, या ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वैसे करूँगी, वैसे करूँगी, इस तरीके से करते हुए नज़र आ रहे हैं। डे ड्रीमिंग है मतलब। ठीक, इसके अलावा इनके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं आज एक साथ में, जिनके ऊपर ये विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच रहे हैं, पैसे के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, आने वाले खतरों के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में हो सकती हैं। घर कैसे बनेगा, शादी कैसे होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, या ज्वेलरी कैसे आएगी, या बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। खतरे भी बहुत सारे इनको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।
फैमिली को अच्छा करना चाहते हैं, ये है इनके माइंड में। ये चाहते हैं कि इनके पास ढेर सारा पैसा भी हो और इनकी पूरी फैमिली भी साथ में हो, अब भी साथ में हो। ओ मम्मी, सोच समझ के निर्णय लेना है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना। सपोज इन्हें आपको पाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनको अपनी फैमिली छोड़ देनी है। इनको अपनी फैमिली भी चाहिए, आप भी चाहिए, और इनको अपना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए। पैसा भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, परफेक्ट चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, आपके पर्सन भी ना आपसे थोड़े से नाराज़ हैं, ठीक है, हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है तो इनकी भी एनर्जी वैसे ही ये मिरर कर रहे हैं, तो ये इन्हें लग रहा है कि ये भी आपके बारे में मतलब वैसे ही सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ की एनर्जी है, ये भी वही थी, ठीक है, सारी एनर्जी आप ही की। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सेम एनर्जी है, वही सेम एनर्जी स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई वही है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। सुबह से कफिंग नहीं होता, अचानक से या तो हम बोलते हैं ना तो उसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है थ्रोट में, तो ऐसे लगता है और ज़्यादा जो कफिंग है वो प्रोवोक हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, हार्मनी की एनर्जी है, चूज़ वाइजली की एनर्जी। आपके पर्सन ना सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। 2 सिचुएशन तो है इनकी ज़िंदगी में, आपके साथ यूनियन में आना तो चाहते हैं। अच्छा चलो नंबर्स की बात कर लेते हैं। 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल तो ये दिख रही है कि एक तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो ये जिनको मना सकते हैं वहाँ तो इनको ये हो रहा है कि ये आपकी तरफ आएँ, क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये किसी मतलब किसी स्वार्थ से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं। कहीं कुछ अगर हैंगे तो वहाँ कुछ ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और बहुत कुछ इन्होंने ना, ये सब कुछ डेस्टाइंड है, इनको ऐसा लगता भी है, और इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर भी किया हुआ है। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जो इनके या इनके फैमिली के लिए ख़राब हो। अभी फ़िलहाल इनका पूरा ध्यान जो है ना वो अपने कैरियर में है और कैरियर को सेट करने में है। ये चीज़ यूनियन चाहते हैं और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि क्या इनके लिए सबसे बेहतर रहेगा, ये चीज़ है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ये एक स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप देखो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ख़राब है,
आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो आपके पर्सन के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा आपके पर्सन के अंदर भी दिखाई दे रहा है। ये खुद को ना अपने काम में इंडल्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर शादी वादी नहीं अभी फ़िलहाल करना चाहते हैं, नहीं है इनके माइंड में, क्योंकि हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। ये एक लास्ट स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको भी मालूम है कि आप लोगों के बीच में सब खत्म हो चुका है, बट किस्मत ने एक चांस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, कहीं से कुछ ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। इसमें एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी इनके अंदर हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एक्शन है इनका, और एक फियरलेस पर्सनालिटी इनकी होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ इनको ना डर नहीं लगता किसी से। काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर इनका हो सकता है। और ये क्या कर रहे हैं, ये बस फाइट बैक करने की एनर्जी है। एक लास्ट चांस, ख़राब तो हो ही गया है, देखें इससे ज़्यादा ख़राब क्या होगा, और ये लास्ट चांस लेते हुए दिख रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को ये ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, कैरियर पहले सेटल हो जाए फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। यस, बहुत कुछ इन्होंने अपने दिमाग में भर के रखा हुआ है, दिल में भर के रखा हुआ है, और ये पैसे को भी बहुत ज़्यादा एक्चुअली पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, खूब कंट्रोलिंग, पैसे बचा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी के ऊपर से अपना, ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं। ये पैसे को भी बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, मतलब सेविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि ये इमोशनली मूव ऑन है, इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स मेरे को कहाँ दिखाता है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। हालांकि ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ पता नहीं है कि क्या अच्छा होगा, क्या सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा, बट स्टिल ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनसे किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। पैसे की तंगी हो सकती है, आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, या फिर इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या इनका हो सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल लॉस में है। ये या तो किसी से माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी से दया की उम्मीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी की ना अवेकनिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है, हो सकता है आपके पार्टनर की हो रही है। इमोशनली कंट्रोल किया हुआ है, इमोशंस में बह नहीं रहे, बहुत ज़्यादा रो धो नहीं रहे, इमोशंस को कंट्रोल में करके चीज़ों के बारे में ना सोच रहे हैं। अब ये पहले की तरह रोते धोते नहीं है, इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो सकते हैं ये, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी। शादी यहाँ पर या तो टूटती नज़र आ रही है, या अगर कर लिया ये तो आगे जाके टूटती नज़र आ रही है। पैसों का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत हद तक ये ना अपने ऊपर होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, बहुत बार आ चुका है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को, फाइनल शफल बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है वहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग कह सकते हो कि दिया है, काफ़ी
काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं ये आपको कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आपको आपको क्या आपकी लाइक्स डिसलाइक्स या आपने क्लियर बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है आपने। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो आप, क्लियर माइंडेड हो, परसेप्टिव हो, और ये खुद भी ऐसा ही चाहते हैं आपसे। यहाँ पे ये एनर्जी है। इमोशनली बैलेंस्ड हैं बहुत ज़्यादा, इमोशंस में रोध हो नहीं रहे, परेशान नहीं है, अंदर से होंगे बट ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, मैं बता ही चुकी थी सारे आई थिंक। मैं इस वाली कार्ड को देख लेती हूँ कि आखिर ये क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ। प्लीज़ डिवाइन इन नाइट ऑफ सॉर्ड्स को, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। कंप्लीशन चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। ये आपके साथ कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं। आपको एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पे देखते हैं जिसकी इंट्यूशन बहुत तेज, जो आपको एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो। ये हो सकता है कोई ट्रैवल प्लान आपके साथ में करना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक गाइड कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम सॉरी है पहले हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी है, मैन मेल की एनर्जी है। ओके, वहाँ पे मैरिज था, यहाँ पे भी 1 और 2, मैन मेल एंड मैन फीमेल की एनर्जी। बहुत स्ट्रांग रीडिंग है। देखो आपके पर्सन आपसे, या तो आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ये वैसे आपके लिए देखते हैं, और अगर नहीं हो तो भी ये आपको इसी रूप में देखते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको अपने पार्टनर के तौर पे देखते हैं। लड़की हैं तो आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं, लड़के हैं तो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। 1 और 2 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए परेशान हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। ओके, फर्म फाउंडेशन, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 3 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपने अपने बेस चक्र पे बेस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपके किरदार में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो उसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने आप को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है, फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा सेलिब्रेशन और बहुत ज़्यादा मौज मज़ा मस्ती नज़र आएगा। ठीक है ना, आता हुआ दिख रहा है। पर उससे पहले आप अपने फाउंडेशन को, यानी कि अपने काम को सुधारिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, 1 सेकेंड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, सेम थिंग, वही स्टार्टिंग में जो हमने बोला था यहाँ पे वही आ गया।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, ये ऐसा बोलना चाहते हैं और वहाँ पे भी यही था कि शादी करना चाहते हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं अपने माइंड में, ठीक है, इन्हें आप पे शक होता है। हालांकि इनको रिग्रेट है कि आई विश दिस नेवर हैपन, काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता, कभी नहीं हुआ होता। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ये भी कह रहे हैं कि ये ट्राई कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर जाएं। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपका और उनका प्यार ज़रूर वहाँ था, बेशक आप लोगों के बीच में दूरी थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्यार आप लोगों के बीच में ज़रूर था। तो आपको इनसेपरेबल मतलब आप एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, ऐसे आपको देखते हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, ये आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि क्या आप आने वाले उनके फ्यूचर में उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। तो ओके, अभी हम गाइडेंस और देख लेते हैं। मैं ख़त्म करने वाली थी रीडिंग, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था कि मैंने गाइडेंस नहीं लिया। रीडिंग रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर भी बोलना। कौन कौन बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज तो हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, हम नए साल में चले जाएंगे। चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं। आप रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए एक्चुअली आपकी क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। The experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Okay. आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, वो आपको ना आपको एक हीलर बना रही है, ठीक है। उससे आपका पर्पस जो है ना, वो आपके जो पर्पस है वो पूरा होगा, ठीक है। आपको हीलर बना रही है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे। हो सकता है आपकी कुंडली अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोगों के लिए होता है। तो जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये आपको एक बेटर वर्जन बना रहा है और आपके हीलर बनने को, क्योंकि आपका हो सकता है सोल पर्पज हीलर बनना ही है, जो दूसरों को हील करेगा। तो आपको एज ए हीलर बनाने के चक्कर में ही ना आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो शायद इस वक्त आपको अच्छी ना लगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।